राम सिंह सब्जी का ठेला लगाया करता था। वैसे तो वो सुबह बाजार से सब्जी लेकर आ जाता था और सुबह ही घर से खाना वगैरह खाकर ठेले में सब्जी सजाकर बेचने के लिए शहर में निकल जाता था। वो दिन भर सब्जी बेचता और उसको घर रात में पहुंचते पहुंचते करीब 10 से साढ़े 10 बज जाते थे। एक दिन पूर्व की तरह ही राम सिंह सब्जी बेचने के लिए निकला हुआ था, लेकिन आज राम सिंह को घर आते समय थोड़ा ज़्यादा लेट हो गई थी। लगभग 11 बज रहे होंगे। उस दिन उसका काम भी अच्छा था, सब्जी ठेले पर से सारी खत्म भी हो गई थी। राम सिंह खुशी खुशी घर की तरफ चला जा रहा था। वो चलते चलते उस बागीचे तक पहुंचा जिस बागीचे के बीचों बीच होकर सड़क गुजरती थी। सड़क के दोनों तरफ बागीचा था और बागीचा भी काफ़ी दूर तक फैला हुआ और काफ़ी घना था। आम, अमरूद, लीची न जाने किस किस किस्म की पेड़ थे। उस बागीचे में बचीगा बहुत घना और विशाल था और लोग भी रात में इधर की तरफ से आने जाने से थोड़ा बचते थे, क्योंकि इलाके के लोग कहते थे इस बागीचे से होकर गुजरना रात में ठीक नहीं होता। लेकिन राम सिंह रोज़ रात में सब्जी बेचने के बाद यहीं से होकर घर की तरफ जाता था। उस दिन वो जा ही रहा था और वो थोड़ा ही आगे गया होगा कि उसने देखा आगे चलते चलते उसका ठेला बहुत भारी चलने लगा। राम सिंह यही सोच रहा था कि सब्जी तो आज सारी लगभग बिक गई है और अचानक ठेला इतना भारी कैसे चल रहा है। लेकिन थोड़ी देर में वो जो ठेला अभी तक भारी चल रहा था, अब वो ठेला राम सिंह के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो गया था। उसने अब ठेले के नीचे झांक कर देखना चाहा कि नीचे तो कुछ नहीं है जो उसमें फंसने की वजह से ठेला आगे नहीं बढ़ रहा। लेकिन राम सिंह को ठेले के नीचे अब आगे पीछे कुछ नहीं दिखाई दिया कि जिसके कारण ठेले को आगे बढ़ाने में इतनी दिक्कत हो रही थी। अब राम सिंह डरने लगा था, लेकिन उसने एक बार फिर भगवान का नाम लिया और ठेले को धक्का मारा। फिर आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगा और शायद भगवान ने उसकी सुन भी ली, क्योंकि इस बार उसकी कोशिश करने से ठेला अब आगे बढ़ने लगा और ऐसा लग रहा था राम सिंह को इसमें अब कोई समस्या नहीं है, यह बिल्कुल ठीक है। पर इससे पहले यह क्यों जाम हो गया था। लेकिन भगवान का शुक्र मानते हुए राम सिंह जल्द से जल्द उसी बागीचे से बाहर निकलना चाहता था, क्योंकि रात में लोग जितना हो सके उतना ही बचते हैं इस बागीचे से इधर उधर जाने में। बागीचा एक तो बहुत बड़ा था और बहुत दूर तक फैला हुआ था। घर भी राम सिंह का अभी काफ़ी दूर था। लगभग राम सिंह को आधा या पौना घंटा तो लग ही जाता है। यहाँ से घर पहुँचने में राम सिंह डरा सहमा अपने ठेले में धक्का मारकर आगे ले जा रहा था। रात का घनघोर अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा था और दोनों तरफ वो घना बागीचा, हर तरफ से डरावनी खौफनाक किस्म किस्म की आवाज़ आ रही थी। अब राम सिंह अपने आप को ही कोस रहा था कि आज उसने ऐसी गलती कर तो दी, लेकिन दोबारा कभी नहीं करेगा। अच्छा खासा वो रोज़ अपनी सब्जी बेचकर घर सही समय पर चला जाता था, आज ही फंस गया। यह सोच रहा था कि बस काश आज मैं सही समय पर अपना ठेला यहाँ से निकाल लिया होता तो कम से कम आज यह मुसीबत तो नहीं होती। यही सोचते हुए आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक ऐसा लगा कि कुछ तूफान सा उठने लगा। आवाज़ पत्तों के झरझर आने की बहुत तेज़ आ रही थी। अंधेरा तो ऐसा था, इसलिए राम सिंह की हालत अब बिल्ली से डरे खरगोश की तरह हो गई थी। मानो किसी तरह से बस यहाँ से बच के निकल जाएं कि अचानक राम सिंह का ठेला फिर पीछे की तरफ कोई खींचने लगा। राम सिंह उसी ठेले के साथ पीछे की तरफ घसीटता हुआ खींचा जा रहा था। राम सिंह पूरी कोशिश कर रहा था ठेला रुकने की, लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकामयाब हो रही थी। वो अब चीख रहा था, बचाओ बचाओ, कौन है, छोड़ दो मुझे, जाने दो। लेकिन वो जो कुछ भी उस पर राम सिंह की चीखने चिल्लाने रोने का कोई असर नहीं पड़ रहा था। राम सिंह पूरी कोशिश कर रहा था कि वो ठेले को छोड़ दे, लेकिन मानो राम सिंह के हाथ ठेले से चिपक गए हों। वो चाहकर भी अपने आप को ठेले से नहीं छुड़ा पा रहा था। जो भी ताकत ठेले को पीछे की तरफ खींच रही थी, उसने अचानक से ठेले को बागीचे की अंदर की तरफ खींच लिया। पीछे पकड़े हुए राम सिंह भी घसीटते हुए चला जा रहा था।
और बस लगातार यही कह रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैंने क्या किया है, मुझे जाने दो। अचानक वो ठेला जो लगभग 7-8 मिनट से लगातार पीछे की तरफ चला रहा था, तभी वो बगीचे के अंदर आकर एक पेड़ के नीचे ऐसे रुक गया जैसे कोई ठेले को लेकर आ रहा था, और उसने यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया। इतनी देर से लगातार ठेला घसीटे जाने की वजह से राम सिंह की हालत वैसे भी बहुत ख़राब हो गई थी, और वो किसी तरह लंगड़ाता उठा तो राम सिंह ने देखा उसके बाद तो मानो उसकी चलती दिल की धड़कनें रुक गई हो। राम सिंह की आंखें डर के मारे चौड़ी हो गईं, क्योंकि राम सिंह ने देखा जो ठेले को खींचता हुआ इस बागीचे के अंदर लेकर आया वो एक बूढ़ा आदमी था। उस आदमी ने सर पर गमछा बांधा हुआ था और सफ़ेद धोती कुर्ता पहना हुआ था। राम सिंह लगातार उसको देख रहा था, तभी अचानक उसी बूढ़े आदमी ने राम सिंह को पैरों से पकड़ लिया और बागीचे के अंदर घसीटता हुआ ले जाने लगा। राम सिंह तड़पता हुआ चिल्लाने चीखने लगा, छोड़ दो मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने क्या करा। लेकिन उस बूढ़े आदमी पर राम सिंह के तड़पने या चीखने का कोई असर नहीं हो रहा था, और उसने ले जाकर राम सिंह को एक पेड़ की जड़ पर जाकर जोर से पटक दिया और कहा, यह मेरा बागीचा है और यहाँ और कोई नहीं आ सकता। यह सिर्फ मेरा बागीचा है, जो यहाँ आएगा वो फिर मेरे साथ यहीं रहेगा, वापस नहीं जाएगा। राम सिंह तड़पता हुआ बार बार यही कह रहा था, छोड़ दो मुझे, मैं फिर कभी नहीं आऊँगा और ना ही बगीचे के पास आऊँगा। यह कहते हुए राम सिंह ने उस बूढ़े आदमी के चेहरे की तरफ फिर देखा तो अब की बार उसके होश उड़ गए, क्योंकि अभी तक वो एक बूढ़ा आदमी गमछे में था, लेकिन अब उसने देखा उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था। ऐसा लग रहा था राम सिंह को किसी हड्डियों के ढांचे ने पकड़ा हुआ था। तभी वो बूढ़ा बोलने लगा, पर अब वो खतरनाक और भयानक आवाज़ में बोल रहा था, जिंदा तो कोई यहाँ से वापस जा नहीं पाता। जो इस समय यहाँ आता है, मरने के बाद जिसे जाना चाहे, जैसे जाना चाहे वहाँ जाए। इतना कहकर उसने राम सिंह को हवा में इतने ऊपर तक उछाल दिया और जिस पेड़ के नीचे वो थे उस पेड़ की चोटी पर जाकर राम सिंह को रख दिया, और एक ही पल में राम सिंह को उस पेड़ की जड़ पर नीचे गिरा दिया, और उसी के साथ राम सिंह की वो आखिरी चीख निकल गई। हैरानी की बात तो यह है, राम सिंह की मौत उस बगीचे के अंदर उस पेड़ के नीचे हुई, लेकिन राम सिंह की लाश पुलिस वालों को बागीचे के बीचों बीच होकर जो सड़क गुजरती है उस सड़क के बीचों बीच रखी मिली। कहते हैं आज भी लोग उस बागीचे वाली सड़क पर रात में 10 बजे के बाद नहीं चलते, और कोई गलती से अगर चला भी गया तो अगले दिन पुलिस को उसकी तलाश सड़क पर ही मिलती है। अगर आप भी घूमने फिरने के शौकीन हो तो एक बार जा सकते हो उस बागीचे में। राम सिंह।